संस्कृत है मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम देखेंगे संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख नाट्य ग्रंथ। ये छोटे छोटे वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही मिल जाते हैं। तो इस बार मैं एक ही साथ रचना एवं रचनाकार की वीडियो नहीं ले आई हूँ। आपको एक एक सेक्शन को डिवाइड करके, जैसे काव्य शास्त्री ग्रंथ, फिर नाट्य ग्रंथ, फिर गद्य के जो भी ग्रंथ हैं, फिर गीत काव्य, ऐसे ऐसे करके मैं छोटे छोटे वीडियो ला रही हूँ। तो ऐसे आपको अलग अलग छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे। आप सभी की सुविधा के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख नाट्य ग्रंथ। तो हम आज की क्लास में नाट्य ग्रंथों को देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उनके अंक भी जितना एग्जाम में पूछता है उतना ही यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रतिज्ञा यौगंधरायण। इसमें 4 अंक हैं और इसके लेखक है भास। फिर है स्वप्न वासवदत्तम, इसमें 6 अंक है, इसके लेखक भी भास हैं। फिर है उरुभंगम, ये एकांकी है और इसके लेखक भी भास हैं। फिर है दूत वाक्यम, ये एकांकी है, इसके लेखक भी भास हैं। फिर है पंचरात्रम, इसमें 3 अंक है, भास की रचना है। फिर है बालचरितम, इसमें 5 अंक है, भास की रचना है। फिर है दूत घटोत्कचम, एकांकी है, भास की रचना है। कर्णभारम, ये भी एकांकी है, ये भी भास की रचना है। फिर मध्यम व्यायोग, ये एकांकी है, भास की रचना है। फिर है प्रतिमा नाटकम, इसमें 7 अंक है, ये भास की रचना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है एग्जाम में कि इसमें कितने अंक हैं। फिर है अभिषेक नाटकम, इसमें 6 अंक है और ये भी भास की रचना है। फिर है अविमारकम, इसमें भी 6 अंक है और ये भास की रचना है। फिर है चारुदत्तम, इसमें 4 अंक है और ये भास की रचना है। और मैं यहीं पे बता देती हूँ कि भास के कुल 13 नाटक हैं, ये संख्या भी पूछता है तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसीलिए सबसे पहले भास के जो 13 नाटक थे इनको ही पहले बता दिया गया। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ तक था भास का। अब हम देखेंगे अगला मृच्छकटिकम, ये प्रकरण है, इसमें 10 अंक है, शूद्रक शिमुख इसके लेखक हैं। फिर है मालविकाग्निमित्रम, इसमें 5 अंक है, ये कालिदास की रचना है। फिर है विक्रमोवर्षीयम, ये त्रोटक है, इसमें 5 अंक हैं, ये भी कालिदास की रचना है। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें 7 अंक है और ये कालिदास की ही रचना है। आप सभी जानते हैं कि कालिदास के टोटल 3 नाटक हैं, तो ये संख्या भी आपको याद रखनी है, ये संख्या भी अक्सर पूछ देता है। फिर है मुद्रा राक्षसम, इसमें 7 अंक है, ये विशाखा दत्त की रचना है। फिर है प्रियदर्शिका, ये नाटिका है, इसमें 4 अंक है, हर्षवर्धन इसके लेखक हैं। फिर है रत्नावली, ये भी नाटिका है, इसमें 4 अंक है, हर्षवर्धन। तो ये हमेशा पूछ देता है रत्नावली नाटक है, नाटिका है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नाटिका है और इसमें 4 अंक हैं। फिर है नागानंद, इसमें 5 अंक है, ये हर्षवर्धन की ही नाटक है, तो ये अक्सर दे देता है मिलाने के लिए, ये तीनों का नाम दे देगा। ये तीनों का नाम दे देगा, ठीक है, और एक अलग से कोई दे देगा और पूछ देगा कौन सी हर्ष की रचना नहीं है। तो आपको याद रखना है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, जिसमें प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटिका है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये हर्षवर्धन की रचना है। फिर है वेड़ी संहारम, इसमें 6 अंक है और ये भट्ट नारायण की रचना है। फिर है मालती माधवम, ये प्रकरण है, इसमें 10 अंक हैं, भवभूति की रचना है। फिर है महावीर चरितम, इसमें 7 अंक हैं, ये भी भवभूति की रचना है। और फिर है उत्तरामचरितम, इसमें भी 7 अंक है, ये भवभूति की रचना है। तो यहाँ पे भवभूति की 3 नाटक हैं, इसको याद रखिएगा।
कौन कौन से? मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। ये इसी सीक्वेंस में है। सबसे पहले मालती माधव की रचना हुई, फिर महावीर चरितम की, फिर उत्तर रामचरितम की। फिर है शारिक पुत्र प्रकरण, इसमें 9 अंक है, ये असघोष की रचना है। फिर है अन्नर राघवम, इसमें 7 अंक है, ये मुरारी की रचना है। फिर है बाल रामायणम, ये महानाटक है, इसमें 10 अंक है और ये राजशेखर की रचना है। फिर है बाल भारत प्रचंड पांडव, इसमें 2 अंक हैं, राजशेखर की रचना है। फिर है विध्व साल भंजिका, ये नाटिका है, इसमें 4 अंक हैं, ये राजशेखर की है। और कर्पूर मंजरी सट्टक, ये भी 4 अंक में है, ये राजशेखर की रचना है। तो ये पूछ देता है विध्व शाल भंजिका नाटिका और कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। और एक चीज और, विध्व विध्व शाल भंजिका जो है वो नाटिका है और कर्पूर मंजरी जो है वो सट्टक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है कुंदमाला, कुंदमाला में 6 अंक है और ये दिग्नाग का है। फिर है प्रबोध चंद्रोदय, इसमें 6 अंक है, ये कृष्ण मिश्र का है। फिर है प्रसन्न राघवम, इसमें 7 अंक है और ये जयदेव का है। कुछ अन्य नाट्य ग्रंथ हम लोग यहीं पे देखेंगे। आश्चर्य चूड़ामणि, इसके लेखक है शक्तिभद्र। फिर है रामाभ्युदय, इसके लेखक है यशो वर्मा। फिर है महानाटक, इसके लेखक है हनुमान। फिर है हनुमान नाटक, ये है दामोदर मिश्र का। फिर है रुक्मिणी हरणम, ये है वत्सराज का। फिर है त्रिपुरदाह, ये है वत्सराज का। फिर है समुद्र मंथन, ये भी वत्सराज का है। तो वत्सराज का रुक्मिणी हरणम, त्रिपुरदाह, समुद्र मंथन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरदाह और समुद्र मंथन ये एग्जाम में पूछता है, वत्सराज का याद रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। सौगंधिका हरणम, ये विश्वनाथ की रचना है। सामवतम अंबिका दत्त व्यास की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है दूतांगद, दूतांगद छाया नाटक सुभट का है। फिर है सुभद्रा परिणय, छाया नाटक है, व्यास रामदेव का है। और पार्वती परिणय, ये बाण भट्ट की रचना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, संस्कृत वांग्मय के प्रमुख नाट्य ग्रंथ। तो इनको आप लोगों ने देख लिया। अगर ये ऐसे ही अंक सहित आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपसे नाट्य ग्रंथों में से कुछ भी नहीं पूछेगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।